एक बार एक राजा का प्रधान और उसका सैनिक जंगल में शिकार करने जाते हैं। शिकार करते करते तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राजा को एक अंधे साधु दिखाई देते हैं। राजा उनके पास जाता है और चरण स्पर्श करके पूछता है महात्मा, मैं जंगल में भटक गया हूँ, क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? तब साधु बोले, है राजन, इस रास्ते से सीधा चले जाओ, जंगल के बाहर निकल जाओगे। थोड़ी देर बाद राजा का प्रधान भी उसी जगह पर पहुंचता है और देखता है कि वहां अंधा साधु बैठा है। वह साधु के पास जाता है और पूछता है कि है ऋषभ, क्या आपने यहाँ किसी इंसान की आवाज सुनी है? तब साधु ने कहा कि है प्रधान, अभी यहाँ राजा आए थे और इसी रास्ते से बाहर निकल गए हैं। राजा का प्रधान भी उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर सैनिक आता है और वह भी अंधे साधु को देखता है। वह भी साधु के पास जाता है और पूछता है बाबा, क्या आपने यहाँ किसी इंसान की आवाज सुनी है? तब साधु कहते हैं कि है सैनिक, राजा और प्रधान यहाँ आए थे और इस रास्ते बाहर निकल गए हैं। सैनिक भी उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। तीनों अगली सुबह को मिलते और जंगल में हुई घटना पर बात करते हैं। तभी तीनों के मन में एक सवाल उठता है कि साधु अंधे होते हुए भी तीनों को पहचान कैसे गए? सवाल का उत्तर जानने के लिए तीनों वापस साधु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि है ऋषभ, आप अंधे हैं फिर भी हम तीनों को कैसे पहचान गए? तभी साधु बोलते हैं कि जैसे ही मेरे पास राजा आए और चरण स्पर्श कर महात्मा बोले, तभी मैं समझ गया कि यह कोई महान व्यक्ति या किसी राज्य का राजा ही होगा। जब प्रधान आए और ऋषभ पुकारा में, तभी मैं समझ गया था कि यह कोई उस महान व्यक्ति का खास होगा या राजा का प्रधान होगा। तीसरी बार जब सैनिक आया तो उसने बाबा पुकारा तो मैं समझ गया कि यह कोई काम करने वाला या राजा का सैनिक ही होगा। अंत में हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारी भाषा का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोली गई भाषा से ही हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवसाय की झलक होती है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हम सभ्य न दिखकर वाचाल या मूर्ख लगे।